दोस्तों तो हम लोग बीबोस से निकल गए हैं, सारा प्रक्रिया कर लिया। अब रूम में जाकर बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी कैंपस से बाहर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं बी बोस के बारे में। बी बोस का जो जिनका रिजल्ट पेंडिंग में था उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनका रिजल्ट कैसे मिलेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात किया था, पर मैं इस बार फिर से दोबारा गया और आपके जो भी सवाल हैं मैं आशा करता हूँ कि उसका जवाब दे पाऊँगा इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले गए मीठापुर, चाणक्य फिर गए वहाँ, उसके बाद फिर अंदर इंटर हुए। जब इंटर हुए उसमें बी बोस के ऑफिस में, तो दोस्तों जैसा कहा गया था कि एक लेटर लिख के जाना, तो हमने कागज वगज ले गया था हमने लेटर। पर लेटर का जो शुरुआती बात होता है ना कि आप लेटर लिखेंगे किसे, ठीक ना, लेटर किसे लिखेंगे इसके विषय में गार्ड को तो पता नहीं होगा। उन्होंने मुझे परीक्षा विभाग में भेजा। हमने कहा ऐसा ऐसा बात है, हमको मेरा रिजल्ट पेंडिंग में था, अब क्लियर है तो हमको निकलवाना है। उन्होंने सबसे पहले परीक्षा विभाग में भेजा। तो परीक्षा विभाग में हम जैसे इंटर किए तो परीक्षा विभाग जो है कि कोई एक थर्ड फ्लोर पे है, डिस्पैच वाला नीचे है, फिर इस तरह कर करके फोटोकॉपी वाला सबसे नीचे है। तो परीक्षा विभाग जहाँ है वो आपको बता देंगे, उसी फ्लोर में है परीक्षा विभाग। तो जब परीक्षा विभाग में हम लोग गए तो वहाँ पे जो कंप्यूटर पे लोग बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग आए हैं इसको लेने के लिए, रिजल्ट को लेने के लिए, और लेटर लिखना है, किसके नाम पे लिखना है। तो उन्होंने मेरा कागज़ लिया और उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया। पहले मेरा जो रिजल्ट था, नेट वाला रिजल्ट, उसे देखा, कहा, और उन्होंने कहा आपका रिजल्ट मतलब जो है कि वहाँ मिलेगा। मतलब सबसे पहले तो यही बोला कि आपका रिजल्ट आपका स्टडी सेंटर है जहाँ वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप जान लीजिए जिनका भी रिजल्ट है ना वो स्टडी सेंटर में ही मिलता है। पर मैंने जब उनको कहा मेरा रिजल्ट पेंडिंग में था तो फिर उन्होंने ध्यान दिया। फिर क्या किया उन्होंने, जब परीक्षा फल जितना होता है सारे डिस्ट्रिक्ट का हमने देखा कि अलग अलग बहुत बड़ा फाइल में जो है कि रखे हुए थे, और उसको निकाला। उसको जब निकाला तो उसमें कटिहार डिस्ट्रिक्ट का जो है, हम लोग कटिहार डिस्ट्रिक्ट में थे, तो स्टडी सेंटर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में था, तो उसका स्टडी सेंटर वाला निकाला कटिहार डिस्ट्रिक्ट, और उसमें चेक करना स्टार्ट किया। तो उसमें मेरा रिजल्ट यहाँ नहीं था, यानी कि मेरा रिजल्ट छप के वहाँ पे नहीं आया था अभी तक। यानी रिजल्ट क्लियर तो हुआ था पर छप के नहीं आया था। तो उन्होंने कहा रिजल्ट आपका यहाँ नहीं है, पर आपको अब लेटर लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको लेटर लिख के, लेटर कैसा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहीं पे सामने में दिखा रहे हैं, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपना अपना तरीका है लिखने का जिस प्रकार। हाँ, पर विषय डालना मत भूलिएगा, किस विषय में आप लिख रहे हैं, पेंडिंग रिजल्ट इसके बारे में, पेंडिंग रिजल्ट उसके बारे में, वो उस तरह से डालिएगा जरूर। और आप बोलिएगा तो हम पढ़ के भी बताते हैं, पर पढ़ने से क्या फ़ायदा, मैं सामने में डिस्प्ले पे लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा कि हाँ उसमें क्या है। तो लिखना था उप निर्देशक परीक्षा मूल्यांकन विभाग को। तो हमने जल्दी से एक लेटर लिख दिया, तैयार किया, उसको पूरा कंप्लीट किया और अटैच कर दिया। अटैच करने के लिए जो वहीं पे फोटोकॉपी का भी दुकान है, सबसे निचले विभाग में, सबसे नीचे का जो ग्राउंड है ना उसमें है वो फोटोकॉपी वाला एक दुकान है उसी कैंपस में। तो हमने वहाँ जाके जो मेरा चीज़ कंप्लीट नहीं था, फोटोकॉपी हमने करा लिया, और भी क्योंकि मेरे पास लगभग ओरिजिनल टाइप का एक ही था तो हमने फोटोकॉपी करा के रख लिया। तो हमने एडमिट कार्ड और परीक्षा फल जो होता है नेट वाला उसको और लेटर तीनों को अटैच किया। उसके बाद हम गए वहाँ पे। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे डिस्पैच विभाग में भेजा, कोई राहुल जी करके नाम है, डिस्पैच विभाग हम गए। फिर गार्ड से पूछे डिस्पैच विभाग कहाँ है, तो वहाँ पे गए। डिस्पैच विभाग में हम जब गए तो वहाँ पे मेरा विषय छूटा हुआ था, तो विषय बोला कि आप लिख लीजिए, और आप जो ये लिखे हैं यानी कि आप जो लेटर लिखे हैं इसका और एक बार जाइए फोटोकॉपी करा के लेते आइए, क्योंकि उस पर वो मोहर मारते तब वो हमको एक तरह से रिसीविंग देते एक टाइप से, इसलिए उसका फोटोकॉपी हमसे मांगा गया। तो हम फिर से गए वो फोटोकॉपी वाला दुकान, फिर से जो है कि एक फ़ोटोकॉपी करा के फिर से आए, और जो है कि तब वो डिस्पैच विभाग में हम फिर से गए। तो वहाँ पे हमने उसको दिया, तो फिर वो डिस्पैच पे वो मोहर वोहर लगा के मेरा वहाँ पे रख लिए और एंट्री कर दिए। जब एंट्री कर दिए तो अब हमने पूछा कि अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता है, आप जाइए अब फिर परीक्षा विभाग में, वहाँ जाके पूछ लीजिए। तो हमने फिर हम लोग फिर गए परीक्षा विभाग में, मतलब दौड़ धूप थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ था। फिर परीक्षा विभाग में गए तो वहाँ पे
हमने दिखाया कि देखिए मुहर वुहर लग गया है सब कुछ, अब हमको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप ना लगभग 15 से 20 दिन बाद फिर आइए या लगभग 1 महीना बाद आइए, उसके बाद जो है कि आपका फिर रिजल्ट मतलब बन के आ जाएगा, यहाँ पे छप के आ जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट जो होता है ना विवोस में, रिजल्ट उसी का मिलता है जिसका पेंडिंग वाला रिजल्ट हो। जिसका पेंडिंग वाला रिजल्ट नहीं है ना दोस्तों, उसका स्टडी सेंटर में आसानी से अवेलेबल है। आप वहाँ पहले पता कीजिए, वहाँ भी नहीं है, आप सब कुछ क्लियर है, अगर एक बार में ही क्लियर है तो आपका स्टडी सेंटर में मिल जाएगा। फिर भी अगर वहाँ क्लियर नहीं है ना, तो आप आ जाइए विवोस का ऑफिस, अपना जो है कि नेट वाला वो दिखाइए, उसके बाद आप परीक्षा विभाग में सीधा घुस के नेट वाला दिखाइए कि हमको इसका रिजल्ट चाहिए, स्टडी सेंटर में नहीं है। तो वो फिर खोजेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट वाला निकाल के, बहुत सारा नया नया फाइल था, तो उसमें सबका रिजल्ट था, हमने देखा रिजल्ट छप के सबका रेडी था, तो उसमें वो आपको खोज के देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपसे भी लेटर लिखवाया जाएगा, डिस्पैच वाला हर एक चीज़ किया जाएगा। ये प्रोसेस ये फॉलो हमने किया था। अब जो सवाल थे बहुत लोगों का कि जून वाला एग्ज़ाम का, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जून का जो है कि डेट लगभग अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर जून का फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्ज़ाम हर हाल में होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर कोई चाह भी ले तो क्या उसका डेट आगे या पीछे थोड़ी ना हो सकता है। हमने पूछा कि सर जिसका जी मेंस का एग्ज़ाम है या उस तरह का, तो उन्होंने कहा कि आप ना अपडेटेड रहिए पेपर से, हर एक चीज़ में आते रहता है, आप अपडेटेड रहिए उससे। विवोस का वेबसाइट चेक किया कीजिए, नोटिफिकेशन। और हाँ, विवोस का आप लोग को पता है कि वेबसाइट खुल गया है, पर अभी सही तरीका से उतना काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग फिर भी अपडेटेड रहिए, अगर आपका रिजल्ट उससे निकल रहा है, आपको नेट वाला रिजल्ट का भी काम है, तो वो उसमें हो जाएगा। तो हमने आपको जो है इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश किया, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे मेन जरूरी होता है लेटर क्या लिखना है। हमने देखा कि बहुत सारा लड़का हमारा लेटर का फोटो खींच रहा था, हमने उसको बताया कि इसमें मैटर मेरा है, बस आप खाली ऊपर का हाव भाव देख लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना सब कुछ आपको अपना डिटेल्स है। तो इस प्रकार आप भी गलती नहीं कीजिएगा कि इसी का जो है कि हूबहू उतार दीजिएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक तो हाँ विषय जो मेरा था, मतलब मेरा जो रिजल्ट पेंडिंग में था, उसमें विषय हमने ये लिखा था कि सभी मतलब जो है प्रमाण पत्र निर्गत के करने के विषय में लिखा था हमने, क्योंकि मेरा सब कुछ क्लियर था। और एक मेरे जो और एक रिलेटिव थे, उसका भी हम लेके गए थे, उसका भी हमने जमा किया। तो उसका क्या प्रॉब्लम था ना, 3 विषय में पेंडिंग था, तो उसमें विषय लिखाया था पेंडिंग विषय, और उसके साथ कोड भी हमने दर्शाया था कि इसके विषय में इसका रिजल्ट पेंडिंग में है। तो उसको फिर अब उसको भी डिस्पैच में हमने डाला। और यहाँ पे कोई भी रुपया खर्च नहीं होता है किसी भी प्रकार का, आप आसानी से आइए, अपना काम कीजिए। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो ना, तभी आइए विवोस का ऑफिस में, यहाँ पटना कार्यालय। अगर नहीं है ना, तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है उतना। हाँ, आपको अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है स्टडी सेंटर में रिजल्ट, तब आप आइए और यहाँ पे इसको दीजिए और आपका रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमें, क्योंकि आपके हेल्प की ज़रूरत है। आगे आपका जो भी मतलब पूछना होगा वो हम उसके बारे में पूछेंगे। और हाँ, ये जो है कि इसका पोर्टल जो है ना पूरी तरह डिजाइन हो गया है, और उस पर अभी अपलोड हो रहा है। हमने देखा कि वहाँ पे कंप्यूटर पर वो बैठ के चढ़ा रहे थे, रिजल्ट को ही चढ़ा रहे थे, और भी बहुत कुछ था जो कि प्रमाण पत्र विषय सब होता है, वो सब कुछ चढ़ा रहे थे। तो बहुत जल्द ही ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पूरी तरीक़ा से वैलिड है, ये विषय जो भी कर रहे हैं, यहाँ से जो भी कर रहे हैं ना, सब कुछ वैलिड है, आपको घबराने का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम इसका आगे अच्छा पढ़ाई करना चाह रहे हैं, फिर बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि बार बार सर्वर डाउन का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो पर एक वो प्रक्रिया मतलब कहीं ना कहीं लोग तो निकल ही जाते हैं ना ख़राब, तो उसके चलते जो है कि कुछ ऐसा हो गया था। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से, अभी जिनका जून का एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए एक ही सजेशन दूंगा, मैं क्वेश्चन मिलाने का कोशिश करूँगा। आप लोग क्या कीजिए ना कि पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2-3 साल का भी अगर आपने ऊपर कर लिया ना, उस